उसके बाद एक कथा आती है जिसे आप सब लोग जानते हो। भगवान का एक मित्र था सुदामा, जानते हो ना सब लोग, तो आरती बोले। सब जानते ही हो तो फिर क्या। अच्छा, कछु लोग कह रहे होंगे नहीं तुम अपे मोहते कहो, मोहते है ना। मैंने पहले जो कथा कही वो कभी नाकते कही, वो मोहते ही कही है जी। ये भारत की महानता है। क्या महानता है कि अब तो रामलीला और रासलीला अब गांव गांव आती नहीं। पहले हर गांव में फुर्सत के दिनों में रामलीला हुआ करती थी, और रामलीला में रोजाना पहले बता देते कि कल शूर्पणखा की नाक कटेगी, कल परसों परशुराम संवाद होगा, ऐसे करके बता देते ना। तो दूसरे दिन इकट्ठे है कि लोग हो जाते कल शूर्पणखा की नाक कटेगी है, ओ लक्ष्मण परशुराम संवाद होगा। अच्छा एक बात बताओ, जो लक्ष्मण परशुराम संवाद है तुम जानते हो, सुनो सुनाए तो फिर क्यों जा रहे हो हैं? कारण क्या है? ये जो किताब होती है ना, स्कूल की किताब, एक साल पूरी पढ़ने के बाद पुरानी हो जाती है। उपन्यास 1 महीने 2 महीने में पढ़ लो पूरा हो जाता है। अखबार 1-2 महीने नहीं, 1 दिन नहीं, 1 घंटे में बस एक बार नहीं उल्टो पलटो जो करे, फिर उसे अखबार भी नहीं कहते, क्या कहते हैं? रद्दी। क्या कहते हैं? रद्दी। अखबार भी नहीं कहते। बताओ, ये सब चीजें कोई 1 घंटे में पुरानी हो जाती है, कोई 1 महीने में और कोई 1 वर्ष में है, लेकिन ये कोई पुस्तक नहीं है जो पुरानी हो जाए। जितनी बार पढ़ोगे उतनी नई नई निकलती चली आएगी, क्योंकि ये गंगा है। कोई माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ इस धरती पर जो गंगा के एक ही उसी जल में, उसी जल बिंदुओं में दोबारा कोई डुबकी लगा दे। जो कहते ना हम तो भैया वही गंगा जी में नहावे गए जो पर गए का है ना, ना ना, परवे तो छोड़, तेने जो डुबकी लगाई ना वो पानी गयो है, अब तू दूसरी डुबकी लगावेगो तो पानी दूसरा ही होगा, जल दूसरा ही होगा। नित नई है वो है प्रेम की ये गंगा। कथा भी ये गंगा है? हर साल कराओगे, हर साल नई नई होगी, हर साल नहीं, पर कथा तो वे ही होंगी, गंगा की धारा तो वे ही होगी, लेकिन जल नया होगा है। ऐसे ही कथाओं की जो मूल है, जो कथा है वो तो वही होगी, लेकिन वहां में बातें नहीं होंगी, भाव नहीं होंगे, उसका प्रभाव नहीं होगा। है प्रेम की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी, है प्रेम की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी, विश्व भाव
वाणी। तो सुदामा की कथा सबने सुनी है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये पुरानी होती नहीं है इसलिए हम बार बार सुनते हैं, और बार बार नहीं हजारों बार सुनते हैं और कुछ नया देखे जाती है साहब। सुदामा जी की पत्नी रोज कहती है द्वारिका जाओ जी, द्वारिका जाओ जी, आठों याम यही हट ठानी। आखिरकार उन्होंने कहा ठीक है तो ला कछु ले जावे के लिए तो दे दे। तो कई प्रकार के चावल एक झीनी झीनी सी पोटली में बांध करके सुशीला ने सुदामा को दे दिया। चलते चलते कई दिन बीत गए और एक नदिया रास्ता में आ गई। एक तो पैदल ही चले वो मुश्किल है रो, फिर पानी की धारा, बड़ी लंबी चौड़ी नदी। सुदामा जी ने कही कि अब मेरे बस की बात नहीं है। किनारे पे बैठ के बोले अरे केशव, अब चलवे की हमारी हद पूरी है गई, अब हम जाते आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और यदि तो बुलाने हो तो कोई उपाय कर लियो, और नहीं तो हम लौट के चले अपने घर। एक वो पंक्ति गाते हैं ना, दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे समरिया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। एक बात बता रहा हूं भैया, यदि हमने अपने पैरों पे चल करके वहां तक पहुंचने की ठानी है तो बहुत दूर हो जाएगी, और यदि हम बई के भरोसे है गए तो दूरी खत्म हो जाएगी, वो अपने आप उपाय कर लेगा। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तो जब हम उसको आएंगे तो फिर हमें थोड़ी चलना पड़ेगा, हैं? एक मक्खी और मक्खी के गुरु ने उस मक्खी को एक ऐसी ट्रिक बताई कि वो जिस शहर में जाना चाहती थी उसी में बिना उड़े और बिना चले पहुंच जाती थी। एक मक्खी के गुरु ने एक ऐसी ट्रिक बताई, बिना उड़े बिना चले और हजारों किलोमीटर का सफर तय कर लेती थी और लौट के फिर आ जाती थी। वो ट्रिक आप चाहो तो मैं भी आपको बता सकता हूं, पर भौतिक जगत की दूरी तय नहीं, आध्यात्मिक जगत की दूरी तय की जा सकती है मेरी ट्रिक से, मेरे तरीके से। बोलो बताओ जी। उस मक्खी के गुरु ने उस मक्खी को इतना पढ़ाया, बस थोड़ा सा पढ़ाया, क्या उसे ये पढ़ा दिया कि कौन से जिले का नंबर गाड़ी पर क्या होता है। जैसे
यूपी 80 कहाँ है? पुलिस वालों को तो सब पता रहता है? DL बोला करो भाई। GJ गुजरात, MH महाराष्ट्र। केवल इतना पढ़ने से अब देखिए मक्खी का सारा काम बन गया। मक्खी को यह समझ में आ गया कि ये नंबर फलाने शहर का है, अब उसे दिल्ली जाना है तो आगरा में घूम रही है वो, या यहाँ तुम्हारे यहाँ घूम रही है, बस क्या देखेगी जिसमें लिखा है DL, बस ने को कांच खुले और घुस गई। अब न चलनो न उड़नो है, सीधे दिल्ली पहुंच जाएगी। बस मैं आपको इतना बताना चाह रहा हूं, आध्यात्मिक मार्ग में बस ये जानकारी कर लेना, ये साधकों का टोल कौन सी दिशा में जा रहा है, उन साधकों में बस अपनी एंट्री करा लेना, चलना नहीं पड़ेगा, अपने आप पहुंच जाओगे। अब कथा सुनने में आपको कुछ करना पड़ रहा है? कुछ नहीं करना पड़ रहा है, आके बस बैठे ही तो जाते हैं और वो पुण्य प्राप्त हो रहा है। यत फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक सप्ताह श्रवणे कृते। जो फल यत फलम नास्ति तपसा, जो न तप से मिलता है, न योगे न योग से मिलता है, न समाधिना न समाधि से मिलता है, तत्फलम लभते सम्यक, वो योग समाधि और तप से जो फल नहीं मिलता वो केवल कथा में आकर के बैठ जाने मात्र से प्राप्त हो जाता है। बताओ बिना करे हो गया ना? यहां आकर के बैठना है और यात्रा शुरू। न ड्राइवर की चिंता, न पेट्रोल की चिंता, उस मक्खी को जो गाड़ी में बैठ गई है? और जिसे पैदल जाना है या अपनी गाड़ी करके जाना है, उसकी तो नाक में दम हो जाएगी। मेरा कहने का भाव, अपने बल पर यात्रा तय करेंगे तो कष्ट बहुत आएंगे, और यदि हम किसी भगवान के तरफ जाने वाली कोई गाड़ी, कोई टोली है? बस वह गाड़ी में बैठ जाए। पांडाल क्या ये गाड़ी है? भगवान की तरफ जा रही है, बस इसमें एक अपनी जगह बना लें हम, फिर यात्रा अपने आप होगी, करनी नहीं पड़ेगी, चलना नहीं पड़ेगा। अपने बल पे तो चलवे बारे, चल चल के मर गए हैं? बहुत चले लेकिन बेचारे ने की पार परी नहीं। अपने बल पे विश्वामित्र जी ने बहुत तपस्या करी, बात बनी नहीं, अंतिम में हाथ जोड़ के फिर अयोध्या में पहुंचे। थक के तो पहुंचे, तपस्या तो बहुत करी, लेकिन सुबाहु ताड़का मारीच को मार नहीं पाए। तब बात अंतिम में समझ में आई। क्या समझ में आई? हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। पहले अपन कोशिश कर करके देख लई, बाद में समझ में आई। यदि ये पहले ही समझ में आ गई होती तो इतने पापड़ बेलने नहीं पड़ते। हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी। जैसे सुदामा जी बैठे नदी के किनारे, ये कह करके अब तू जाने तेरा काम जाने, तुरंत भगवान के हृदय में ये भाव टकराया और द्वारका से दौड़ के चले आए और नाव बनाई अपनी माया की और खुद मल्लाह बन गए। नदी में चालू, अरे भैया किसी को पार जाना है क्या? अरे भैया हम नाव लेके डोल रहे, कोई किसी को पार जाना है क्या? सुदामा बोले भैया इतने आ जा, हम बहुत देर से बैठे, हमें पार जानो है। किनारे ले गए नाव, चलो बैठो। सुदामा जी बोले हम पे कुछ लेवे देवे इतना बीच, हम बीच धारा में जाके मांगने लगे तो मामलो गड़बड़े जागो, ताते पहले ही ठहराए ले
और नाव वाले ज्यादातर क्या करते हैं, बीच धारा में पहुंच के फिर उगाई करेंगे, भाई पैसे दो, अपने 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 पैसे दो। अब ग्राहक कहते हैं भाग रहे हैं का, चल किनारे पे तो पहुंचे। वो कहता है नहीं, किनारे पे पहुंचे के बाद पता होना कोई देगो के, लेकिन मजेदार में तो तू देगो तेरो नहीं, बाप तो होगो के जन नहीं होगो है? लेकिन तू देखो ती छाया देगी है। सुदामा जी बोले भैया सोने पार तो हमें होनो है, पर हम पे लेवे देवे कछु हतना। भगवान बोले हम तो उन्हीं को पार करते हैं जिनकी जेब में कुछ होता नहीं है, जो बिल्कुल खाली हो गए हैं। जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाय अमीरी में, मन लाग्यो मेरे यार फकीरी। मैं तो फकीरों को ही पार करता हूं भैया। बैठो। सुदामा जी बैठ गए। अब आपको एक छवि याद आ रही होगी त्रेता युग की। वहां भगवान नाव में बैठे हैं और केवट यानी भक्त नाव को चला रहा है, और यहाँ द्वापर में भगवान नाव चला रहे हैं और भक्त नाव में बैठा है। उल्टा क्रम हो गया ना। वैसे त्रेता में और द्वापर में लगभग उल्टो ही क्रम है सब। वैसे हमारी माताएं तो गाती हैं राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों का मतलब एक ही है, पर मुझे तो ये दोनों बिल्कुल मतलब अलग अलग दिखता है, अलग अलग मतलब मालूम पड़ते हैं, बिल्कुल विपरीत है। एक रात के 12 बजे तो दूसरा दिन के 12 बजे। एक कभी शांति से बैठता नहीं है और एक कभी टेढ़ा मेढ़ा चलता ही नहीं, हमेशा सीधा रहता है। एक ने नाच नाच के पूरा वृंदावन नचाए दो, और एक पे नाच वो आमतु ही ना है। वैसे तो माताएं कहती है कि दोनों का मतलब एक ही है, पर मुझे लगा तो दोनों का मतलब बिल्कुल अलग अलग है। तो सुदामा जी को बिठा लिया भगवान ने और नाव चलाने लगे। और सुदामा जी इतने बड़े भक्त है कि दुनिया में रहते भई वे एक भी क्षण अपना दुनिया में नहीं बिताते थे। बात कुछ अटपटी लगी होगी। दुनिया में रहते भई और एक भी क्षण दुनिया में नहीं बिताते थे, मतलब दुनिया में रह रहे हैं लेकिन माला झोली हाथ में है और मन भगवान में है। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधान। अब हम मीटर खींचवे में लगे, दे दनादन मंत्र जाप चल लो। भगवान नाव चला रहे हैं भैया। जब बाके नाम के मीटर है, जब हम खींचेंगे तो हमारी नाव है, फिर वो खींचेगा। और हम अपनी नाव के खेवैया खुद बन जाएंगे तो फिर तू जाने तेरा काम। सुदामा जी भगवान की माला फेर रहे हैं और भगवान सुदामा की नाव चला रहे हैं। भगवान बोले अरे भैया तुम तो बड़े स्वार्थी हो, हमने तो नाव में बैठाए, कम से कम कछु देना रे लेना रे तो दो मीठे बोल, तो कछु मीठे बोल तो बोलो। सुदामा जी बोले भैया हमें तो फुर्सत ही ना है मीठे बोलने की, हम पे तो दूसरा काम चल रहा है। मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूँ और मैं अपने मित्र से मिलने जा रहा हूँ। बोले कौन है तुम्हारा मित्र? बोले कृष्ण है। भगवान बोले कृष्ण? बोले तुम कहीं द्वारकाधीश की बात तो नहीं कर रहे? भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज। अरे हाँ 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 भैया वही मेरा को लंगोटिया यार है मेरा, गुरुकुल में हम दोनों रहे थे। हैं? भगवान ने कहा बाबा शकल देखिए शीशा में, हैं? कहाँ तो बे और कहाँ तुम, हैं? फटे लत्ता है तुम्हारे, हैं? और जर्जर दे है और कछु तुम्हारे पास है? कहाँ तुम उनकी मित्रता के लायक हो? हैं? तन पहना है लत्ता चल दे कलकत्ता। मुंह देखो शीशा में, अपना हाल देखो।
सुदामा जी बोले भैया तुम देख रहे हो कपड़ा हमारे या तुम शरीर देख रहे हो, मेरा जो मित्र है ना वो ये सब नहीं देखता और ये सब देख करके मित्रता नहीं करता। बोले तो बोले मेरा मित्र तो केवल भीतर का भाव देखता है, इसका भाव कैसा है। भक्त्या तुष्यते केवलम न च गुणै भक्ति प्रियो माधवा। ये दुनिया वाले लोग हैं ना, ये जब मित्रता करते हैं तो हैसियत देखते हैं, संबंध करते हैं तो हैसियत देखते हैं कि हमारे लेवल को है या नहीं। लेकिन भगवान तो कहते हैं मोय तेरे रूपते रंगते धनते मालते पदते प्रतिष्ठाते कोई लेनो देनो ना, तो मानहू एक भगति करनाता। केवल भक्ति का नाता है मेरा, मुझे और कोई लेना देना नहीं है। फिर सुदामा जी फिर अपना मीटर को हजबे लग गए, दे दना दन दे दना दन दे दना। भगवान ने कही बाबा तुम वाकई स्वार्थी बहुत हो। बोले क्या बात है भैया? अरे कम से कम मैंने तुम्हारा नाम पर तो पूछो, सुख दुख की पूछी, तुम कम से कम मुझे न्यो तो पूछ लेते कि मेरा नाम का है। वैसे भैया गलती है गई, हाँ भैया तुम्हारा नाम का है? भगवान ने कि मेरा नाम गोपाल है, गोपाल। भगवान तो परिचय देना चाहते हैं पर जीव अपने काम पे थे फुर्सत हो तब तो। सुदामा जी ने सुन के गोपाल नाम सो बोले मन ही मन बोले मुकते गोपाल डोले मुझे कहा लेनो देनो, तू अपने घर जाइयो मैं अपने घर है। क्योंकि सुदामा जी को नियम क्या है, हमें क्या काम दुनिया से, हमारा श्याम प्यारा है। अथवा हमारे प्यारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी मोरे प्यारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। कोई भला कहो या बुरा कहो, कोई भला कहो या बुरा कहो, हम हो गए रमण बिहारी। कोई भला कहो या बुरा कहो, हम हो गए रमण बिहारी के। हमारे प्यारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी। कोई भला कहो या बुरा कहो, हम हो गए रमण बिहारी के। भगवान ने पार उतार दिया और उतार करके कहा योग माया से कि मेरे भक्त को मेरे दरवाजे पर पहुंचा दे। सुदामा जी की नेक आंख लगी और आंख खुली तो द्वारिका में पहुंच गए। पहरेदार से सुदामा जी ने कही कि ऐसे ऐसे मेरी सूचना दे दो। पहरेदार ने जाके सूचना दी और जैसे ही सुदामा नाम सुनो और भगवान दौड़ पड़े साहब। कहीं पटका, कहीं खड़ाऊं, कहीं कुछ और दरवाजे पे जाकर के सुदामा को अपने गले से लगा लिया, अपने अंक में भर लिया और दोनों मित्र मिलकर के रोए हैं। जेठ में भर करके गद्दी तक ले गए अपनी तक और बैठा करके सुदामा जी की हालत देखी। तब भगवान ने आंसुओं की धार से सुदामा के चरण को धोया। हाय सखा दुख पायो महा, तुम आए इतन किते दिन खोए। जीव ब्रह्म का सदा सखा है, जीव ब्रह्म का सदा सखा है। भगवान ने बार बार कहा है सखा सोच त्यागऊ बल मोरे और सब विधि घटव काज में तोरे।
जीव सदा सखा है। हाय सखा दुख पायो महा, तुम आए इते न किते दिन खोए, देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। सुदामा पोटली को छुपाए छुपाए फिर रहे थे, भगवान ने एक झटका मारा और उसमें से 2 मुट्ठी खा गए, तीसरी मुट्ठी लक्ष्मी जी ने पकड़ ली, रुक्मिणी जी ने पकड़ ली। ये पोटली क्या है पता है? आपने तो सुना ही होगा चावलों की पोटली, और चावल का एक नाम है अक्षत। अक्षतान समर्पयामि। अक्षत का मतलब है जिसका कभी क्षय न हो, और क्षय जिसका नहीं होता उसे हम कर्म कहते हैं। कर्म का बिना फल दिए कभी क्षय नहीं होता। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, न भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोट शतैरपि। कल्पकोट शतैरपि, 100 करोड़ कल्प बीत जाएं तो भी कर्म का फल हमें भोगना ही पड़ेगा। लेकिन यदि हमारा भगवान से संबंध हो जाए सुदामा की तरह, तो भगवान एक ऐसे हैं जो हमारे कर्मों को मुट्ठी में भर के खा सकते हैं। परमात्मा की ये क्षमता है। जितने भी सुदामा के कर्म थे पोटली में, ब्रह्मानंद जी ने किस बात को बड़े अच्छी तरह से कहा है। मेरे सिर पाप की गठरी, मेरे गुरुदेव ने झटकी, वो ब्रह्मानंद ने पटकी। जो पापों की जो गठरी है उसे गुरुदेव झटक देते हैं। और भगवान श्री कृष्ण कौन है? कृष्णम वंदे जगत गुरु। गुरु शिष्य के कर्मों को खा जाता है। गुरु शिष्य के कर्मों को खा जाता है। लेकिन कर्म 3 प्रकार के होते हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। तीसरी मुट्ठी लक्ष्मी जी ने पकड़ ली। 2 प्रकार के कर्मों को भगवान खा गए, संचित और क्रियमाण। लेकिन जब प्रारब्ध की बात आई तो लक्ष्मी जी ने कहा ये विधि का विधान है, ये प्रारब्ध तो ज्ञानियों को भी भोगना पड़ता है, आप इसको मत मिटाओ। इसलिए भगवान ने वो तीसरी मुट्ठी छोड़ दी। कई दिन सुदामा जी जब रुके, हाँ मैं एक बात और यहाँ कहूं, सुदामा जी के पैरों में जो कांटे थे ना, वो भगवान ने अपने दांतों से निकाले। जीव के 5 प्रकार के कांटे होते हैं और उन्हें या तो भगवान निकाल सकता है या सदगुरु निकाल सकता है। जीव के कांटे दुनिया वाले कभी मिटा नहीं सकते। हम दुनिया वालों को भरोसा करते हैं ना कि जी हमारे दुख मिटावे, जी हमारे दुख मिटावे। ना 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 ना, ये 5 प्रकार के कांटे क्या हैं? वेदांत में 5 प्रकार के क्लेश हैं जिन्हें पंच क्लेश कहा जाता है। क्लेश माने दुख है। कौन कौन से? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये 5 प्रकार के कांटे जीव के पैरों में हमेशा लगे रहते हैं। लेकिन यदि वो गुरु के दरबार में पहुंच जाए
परमात्मा के दरबार में पहुंच जाए तो भगवान अपने दांतों से इन क्लेशों को खत्म कर देता है। जब सुदामा जी वहां कई दिन रुके, उसके बाद जब चलने लगे तो दरवाजे तक भगवान विदा करवे गए, पर दई को फूटी कौड़ी नहीं। थोड़े से आगे पहुंच गए, भगवान ने रोके, सुनो भैया सुनो, सुदामा भैया रुको। अरे रुको, एक बात भूल गए हम। सुदामा जी कह रहे सोच तो हम रहे कि तुम कुछ भूल रहे हो, ले वो दे वो, पर हम मोते कह नहीं पा रहे आते का भूल गए हो। तब भगवान ने कही कि तुम नए कपड़ा पहन के नहीं आए अतः, पुराने कपड़ा पहन के आए और तुम नए पहन के जा रहे हो, इसलिए हमारे नए कपड़ा उतारो, अपनी पुरानी धोती पहन के जाओ। सुदामा जी बोले हम तो सोच रहे कजू लेवे देवी को भूले होगा, कजू देवी की सोच रहे हो, जानते जो कपड़ा और उतरवा ले। सुदामा जी जब खाली हाथ गए तो बुद्धि कई बार विचलित भी हुई और कई बार समझा लिया अपने आप को। सुदामा जी सोचते हैं कि नहीं, वैसे भगवान जो कुछ करता है वो अच्छा ही करता है, शायद मेरी बुद्धि समझ नहीं पा रही। और कभी कभी बुद्धि कहने लगे अरे कहूँ ना ऐसी बान भेजे, वो मान नहीं रही थी, मैं कहा थोड़े रहे हो हैं, बान जबरदस्ती भेजो, तो बुद्धि गड़बड़ करने लगी। हम लोगों की बुद्धि भी गुरुओं के बारे में, भगवान के बारे में हजारों बार ऐसा करती है। कभी कभी नहीं नहीं हमारे गुरुजी ऐसे नहीं, हमारे गुरुजी बहुत अच्छे हैं। फिर कभी कभी अरे नहीं कछु लगता है गड़बड़ तो है गुरुजी में, भगवान बहुत अच्छा, भगवान हमारे संग अच्छा करता है। कभी कभी तो ये कहती है, कभी कभी नहीं भगवान ने हमारे संग जे काम अच्छा नहीं करे हैं। कई बार बुद्धि ऐसा करती है। तो भगवान ने ऐसा क्यों किया अब समझना है। संसार के लोगों में और भगवान में बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? भगवान जीव को जो कुछ भी देता है वो दुनिया के सामने नहीं देता, वो पीठ पीछे से किसी न किसी बहाने से देता है। बिजनेस के बहाने, नौकरी के बहाने, खेती के बहाने, काउ न काउ बहाने ते देगो। भगवान स्वयं हाथ ते देवे आज तक का हुआ आयो ना। भगवान का ये नियम है, भगवान देता है तो अपना नाम नहीं करता, और जीव ऐसा है कि बिना नाम के देता नहीं है। जीव कहता है कि मैं दिखावा तो है जाए, पर हर दल लगे ना फिटकिरी और रंग चोखोई आ जाए। मैंने तो छोटेपन में बारात करी 2-4 तामे बहुत जी नाटक देखे। बारात में दूल्हा जाता है ना, दूल्हा तो दूल्हा के 2-4 चमचा तो होते ही जिन्हें दोस्त कहते हैं, दोस्त या दोस्त पुरो है, जाके दोस्त नहीं, मतलब वैसे दोस्त मित्र है? जो दोस्त होते हैं मैंने कछु लोग कहते हैं चमचा, क्या कहते हैं चमचा। अच्छा वे का के दूल्हा के आसपास ही रहते हैं, रूमाल ले लेकिन बाकी काजर नहीं फैल जाए हैं? बाकी मुंह पे मक्खी नहीं बैठ जाए, बाकी बड़ी केयर रखते हैं वो दोस्त हैं। यहाँ तक कि जूता उतारेगा तो तुरंत बाद जूता पकड़ेंगे और पहराएंगे भाई, बड़ी बड़ी। और कभी कभी क्या करते हैं पता है, वही रूमाल ते अपनो जूता पे धूल जम गई पहुंच दी और वही तो दूल्हा को मुंह पहुंचे दो, ऐसा भी कर लेते हैं। तो मैंने देखा कि कभी कभी जो दूल्हा पहले बैंड बाजे आते थे ना, पहले ज्यादातर नागिन बैंड होते थे हैं, तो उसमें एक नचकैया संग आता था। तो दूल्हा के संग के लोग काऊ पे मांग मूंग के अपनी जेब में 10-15 हजार रुपया ले जाते हैं, लौट आके पूरे के पूरे घर ले आ जाते हैं। काहे के लिए कि दूल्हा के सिर पे यूं कर करके वो 1-1 हजार के, वैसे वो तो बेचारी 1-1 हजार के मर गए हैं। हाँ तो वे 1-1 हजार के दूल्हा के सिर पे यूं लगा देते हैं, और फिर वो नाचे वाला आतो लेवे के लेवा में तो 1 नोट मिल जाए, पूरे तो देवो नहीं बहु पतो ही है, पर दुनिया दिखा दो कि मैं इतने दे रहा हूं, है ना। लेकिन 1000 के में तो मजा ले, कोई 1 ले जाए, फिर पीछे की जेब में तो फटे फटाए के तो 5 को, ज्यादा से ज्यादा 10 को।
दिखाए कितने रोए 10,000 और दे रोए फटो फटायो 10 को। ये दुनिया का नियम है। दुनिया दिखाती है, देती नहीं है। और दो व्यक्ति ऐसे हैं, दो नहीं 3, जो देते तो हैं लेकिन कभी जताते नहीं। पूछो तो बताओ। 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो देते तो हैं पर जताते नहीं है। पहला भगवान देता है, जताता नहीं। दूसरा गुरु देता है, दिखाता नहीं है, जताता नहीं है। और तीसरे जितने हमारे बड़े बूढ़े पुरखा और पूर्वज हैं, वो दुआएं देते तो हैं लेकिन बताते नहीं। ये जितने संत भगवान बैठे हैं, इनकी दुआएं जब फलती हैं ना, तो पता नहीं चलता कि उस पर कहां से धन आया, पर किसी की दुआ का असर था। किसी की दुआ का असर था। तो ये संसार वाले देते नहीं है, केवल दिखाते हैं। और भगवान ने पीछे से क्या किया, सुदामा के महल बनवाए थे, सब तैयारी कर दी। जो सुदामा जाके पहुंचे तो पता भी नहीं चल रहा था कि मेरी झोंपड़ी यहाँ थी और ये तो महल बन गई है। तब सुशीला ने जाकर के कहा सुदामा जी से कि जी आपके यहाँ मारा है। सुदामा जी बोले मेरे होते तो मैं दे तो वो जी, मेरे नहीं है, ये तो तेरे हैं, तो को मुबारक, मैं इनमें रहने वाला नहीं हूं। अब तो सुशीला और परेशान है कि जितो क्या करे भगवान ने, जी तो मेरे और मेरे पति में भेद कर दो। तब सुशीला ने स्वयं भगवान से प्रार्थना करी कि तुम आओ और जिन्हें समझ आओ। तो स्वयं भगवान आकर के सुदामा जी से कहते हैं कि तू यदि कमा के बनाता ना तो जिंदगियां निकल जाती, कभी बना नहीं पाता। और तू कमा के बनाता तो वो तेरा होता। अरे ये मैंने दिया है, मेरा प्रसाद समझ करके इसे स्वीकार कर। भजन को कौन मना कर रहा है? इसमें भजन कर, अपना मत मानना। यदि अपना मानेगा तो माया घेर लेगी। मैं और मोर तोरते माया। भैया, ये सुदामा जी का चरित्र आपने संक्षेप से श्रवण किया।